प्रदेश में जो विवाह नियमावली है वो 2017 में अनिवार्य कर दी गई थी। पहले जो सब रजिस्ट्रार था वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह का पंजीकरण करता था, लेकिन 2017 से जो है सभी धर्मों के लिए एक ही नियमावली बनी और उसमें अभी हाल में संशोधन किया गया है। और संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कुछ संस्थाएं जो पंजीकरण प्रमाण पत्र जो मैरिज का जो है वो सोलमनाइज करते थे वो गलत साबित हुए और मामला शनिदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गया और माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें कुछ निर्देश दिए जिसके आधार पर महानिबंधक विवाह महानिश्चय निबंधन होते हैं जो उन्होंने संशोधन किए। बदलाव मुख्यतः दो टाइप का है। पहला बदलाव तो ये है कि अगर परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में विवाह हुआ है तो परिवार के सदस्यों की परिभाषा भी बताई गई है। उसमें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और पुत्र पुत्री ये शामिल हैं। अगर उनकी उपस्थिति में विवाह हुआ है तो पंजीकरण अधिकारी, जो विवाह पंजीकरण अधिकारी है, वो अगर संतुष्ट होता है कि ये विवाह सही है तो वो उसका पंजीकरण सीधे कर सकता है। उसमें जो है वो पुरोहित को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर विवाह पंजीकरण अधिकारी को ये मतलब उनकी उपस्थिति के बिना विवाह का साक्ष्य मिलता है और उसके आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो विवाह पंजीकरण अधिकारी पुरोहित का शपथ पत्र लेगा। पुरोहित की उपस्थिति अनिवार्य है उसके लिए और एक रजिस्टर बनेगा और एक शपथ पत्र का प्रारूप जो निर्धारित कर दिया गया है उस पे जो है पुरोहित शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। डॉक्यूमेंट्स तो पहले की तरीके से ही हैं, जैसे एज प्रूफ के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट और जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी का प्रमाण पत्र, ये दो चीज़ लगेंगी। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो सब रजिस्ट्रार सीएमओ का जो सर्टिफिकेट है एज का वो लेके संतुष्ट होगा। नहीं तो इसीलिए तो ये नियम बनाया गया है कि अगर माता पिता नहीं आते हैं, परिवार के सदस्य उससे राजी नहीं हैं, तो जहाँ भी शादी हुई होगी कोई पुरोहित ही कराया होगा या कोई जो है वो कहीं पे भी जो है वो किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा ही उसका जो है वो सोलमनाइज कराया गया होगा, तो उसकी उपस्थिति हो जाने से ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये शादी कराई गई है।